वैसे एक बात बताऊँ, अभी एक मिनट। नमस्कार। ये गोपाल उप्रेती जी हैं, जिन्होंने दिल्ली में शानदार कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र का कैरियर छोड़कर अपने गांव ने जब इनको बुलाया तो अपने गांव वापस आए और आज उत्तराखंड के सबसे बेहतरीन सेब उत्पादकों में से एक हैं। यही नहीं, ये भारत के कुछ ही साल में 10 साल की दौड़ में भारत के एक ऐसे किसान बन गए हैं जिनका बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। पहले किसान है और एक कोई बहुत ही बुजुर्ग नहीं है, आपको लगेगा कि बहुत ही करीब 80-90 साल के हैं। इन्होंने सारी करामात सिर्फ 10 साल में की है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आकर एग्रीकल्चर क्षेत्र में शिफ्ट किया है, और वो भी पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ के लोग अपने खेतों को बंजर छोड़कर मैदानों में 5,000, 10,000, 15,000 रुपये की नौकरी के लिए मैदान में चले जाते हैं। आज इन्होंने, आपको मिलवाएंगे इनकी इस यात्रा से। और पहला बाग है ऑर्गेनिक मतलब इसमें कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गोबर की खाद, नीम की खली, इस तरह जो हमारे नेचुरल वो है, उससे सेब उगते हैं। और इन सेब का रेट अन्य जो सेब होते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा है, इनके ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ करीब ऐसे 3,000 प्लांट हैं, बिल्कुल हाईटेक। और यही नहीं, जब एक कृषि क्षेत्र में आए तो इन्होंने बाकायदा कई देशों का भ्रमण किया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, जो दुनिया के बेस्ट सेब पैदा करने वाले हैं देश हैं, उनमें ये गए और वहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई। आज ड्रिप इरिगेशन से लेकर तमाम, ये देखिए नीचे जो है, जो टैंक बन रहे हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग का है। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होगा और उसके सिंचाई के काम आएंगे। आप गुड़िया अभी सोच लेते रहो, मैं तब तक इंटरव्यू करता हूँ, क्या तब उसका इंटरव्यू फिर बाद में करेंगे। आपको इनसे मिलवाते हैं, और ख़ासकर वो युवा इनसे सीख ज़रूर लें जिनके कई खेत गांव में बंजर हैं और उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया है। आज इनके यहाँ शानदार हवेली है, शानदार काम कर रहे हैं, और उसके साथ हज़ारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनको सेब के पेड़ प्लांट देते हैं, उनको उन्नत बीज देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी गोपाल उप्रेती जी से। उप्रेती साहब नमस्कार। धन्यवाद रावत जी, आप यार क्या कर रहे हैं? आप क्या कर दिया आपने? क्या क्या है ये तो चमत्कार कर दिया आपने। ये सब जी है, ये चमत्कार तो इस धरती का चमत्कार है। मैंने तो सिर्फ एक माध्यम बना हूँ, कुछ प्रयास किया है कि कुछ अच्छा कर सकूँ। मगर आप ये समझ लीजिए, मैं यही एक दिखाने के लिए कि हमारी धरती में कितना पोटेंशियल है, उसको जानने की ज़रूरत है। अगर मेरा प्रदेश जान जाएगा, क्योंकि ये हम उत्तराखंड में जो पैदा हुए या हिमालय राज्यों में जो पैदा हुए हैं, ये कुदरत का हमको वरदान है। हमारा किसान इतना समृद्ध हो सकता है कि भारत का सबसे अमीर किसान हम बन सकते हैं। सब इस धरती में इतनी ताकत है, वो आप देख ही रहे हैं। ये पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सेब का बगीचा है उत्तराखंड का। लोग कहते थे कि सेब ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, आप देखेंगे हमने ये करके दिखाया। अभी 1 महीने इनके हार्वेस्टिंग में, इनके साइजेस देख लीजिए सेब के, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, ऑर्गेनिकली कितना अच्छा सेब उगाया जा सकता है। फिर ये बताइए, आपकी कहानी लोग सुनना चाहेंगे। आप दिल्ली के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में थे, बैठो जरा, पेड़ के नीचे बैठे हैं जरा, सेब में मज़ा आ रहा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में थे और आप अचानक सब छोड़ छाड़ के पहाड़ आ गया, यहाँ बंजर खेत हुआ करते थे, उनको आपने इस लायक बना दिया कि आज ये कैसे हुआ? ये देखिए जी, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये परमात्मा ने ही मेरे को यहाँ भेजा। मैं भी पहले यही सोचता था कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो सकता,
तो जब मैं बाहर गया, मैं यूरोप की मुझे यात्रा करने अच्छा, का आप सौभाग्य मिला। आपने कहा कुछ नहीं होगा, खेत खाद छोड़ के आप दिल्ली हाँ, हम चले भी गए, छोड़ के चले गए थे दिल्ली। जैसे सब जा रहे हैं, हाँ, जग गए जैसे। बेसिक तो हम किसान परिवार से ही हैं, बचपन में हम खेती करते थे। जैसे सब माइग्रेट कर रहे हैं, अब खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, हम भी चले गए। हम एक धारणा मेरे मन में भी हो सकती है, पहाड़ में कुछ नहीं है। तो जब यूरोप में गए, वहाँ गए, जर्मनी में गए, फ्रांस में गए, नीदरलैंड में गए, हमने देखा सेम क्लाइमेट और वहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ। तो फिर ज्ञान की चक्षु जो है वो खुले, और हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। तो मन में एक संकल्प लेके मैं वहाँ से आया था कि मैं भी यहाँ जाके सेब की बागवानी करूँगा। और हमने रोड स्टॉक पे भी और सीडलिंग पे भी, अभी आपको सीडलिंग का बगीचा दिखाऊंगा आपका, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो रोड स्टॉक है। ये भी हमने एप्पल मिशन के तहत लगाया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और बकाया हमारा जो 75% बगीचा है वो सीडलिंग पे है। और सीडलिंग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेरा एरिया यहाँ पानी की दिक्कत है, रेनफेड एरिया है। तो सीडलिंग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी वाइज। प्लांट देखिए, ऑर्गेनिक प्लांट की हेल्थ देखिए आप। तो कोई इसमें केमिकल या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ गाय का गोबर, गौमूत्र, इन्हीं चीज़ों का हम लोग प्रयोग तो करते इस समय तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड ऑर्गेनिक चीज़ों की होगी, क्योंकि इतना केमिकल हो गया है। आप पंजाब में जाइए तो हर गांव में कैंसर पेशेंट हो गए हैं देखिए, केमिकल से। इसके बारे में ये कहूँगा, ये बात सिद्ध भी हो गई है कि इस देश का, मैं तो कहूँगा हमारा दुर्भाग्य था, जहाँ हरित क्रांति ने इस देश में अनाज की पूर्ति को बढ़ाया। लेकिन आज आप देख रहे हैं पंजाब जैसा जो सबसे ज़्यादा उत्पादक, गेहूं का हमारा जो उत्पादक है, उसकी हालत क्या होगी, वहाँ के किसान की हालत क्या होगी। ज़मीनों को बेच के बहुत सारे कनाडा वगैरह शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बात तय हो गई है कि केमिकल जो फार्मिंग है उसका भविष्य नहीं है, वो सॉइल को ख़त्म कर देती है। तो अब फिर से लोग वही अपनी परंपरागत खेती, पुरानी खेती पे आ रहे हैं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो दम इस खेती में है। अभी हमारी ये मिट्टी देखिए, कितना इसके अंदर ह्यूमस है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पंजाब या प्लेन्स की धरती में जो केमिकल यूज़ करते हैं उनमें ये वो तो नहीं मिलेगी, ड्राई हो जाते हैं। आप उसको निकाल देखो, बिल्कुल इतना इसमें देखिए प्योर। इसको आप सूंघेंगे, ये और इसके इसकी थ्रू आप खुशबू देखिए, इस मिट्टी की खुशबू को देखिए। और इसके थ्रू जो पानी जाएगा वो भी प्योर होगा। पहाड़ में तो सबसे बड़ा है कि, इसलिए मैं पहाड़ में बोलता हूँ हमारे यहाँ कोई सलाइन वाटर नहीं है। हमारे वहाँ शुद्ध साफ पानी है, बारिश का पानी है, या नदियों को जो सिंचाई भी जहाँ हो रही है शुद्ध पानी है। तो उससे जो सब्जी उत्पादन होता है, फल उत्पादन होता है, या वो भी उसकी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अन्य जगहों से ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, पहाड़ का हमें एक एडवांटेज है, मतलब बेमौसमी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब सब्जी प्लेन्स में ख़त्म हो जाती है, हमारे यहाँ सब्जी होती है। हाँ, तो जैसे आपने जिनको बीज दिया था, हाँ, वो 5 लाख की सब्जियां पैदा कर रहे हैं। ब्रोकली उगा रहे हैं, ब्रोकली उसका 100-125 रुपये आम मार्केट का मंडी का रेट है। तो सेब का रेट, सेब भी हिमाचल का आदमी नहीं बेच पाता इतना। तो सब्जी उत्पादन में बहुत बड़ा स्कोप है। आपने ये बताओ, आपने यहाँ कितने प्लांट लगा रखे हैं ऐसे? मेरे पास 3000 प्लांट्स हैं अभी इस बगीचे के अंदर। कब से इन्होंने फल देना शुरू किया है? ये हम लोग ये 2016 से इनकी फसल लेना शुरू किया, 17 से। अच्छा, अब आप बताओ, इस पे पर ईयर, क्योंकि एग्रीकल्चर है इसलिए चिंता मत करना, आप टैक्स नहीं। कितनी आपकी आय हो जाती है इससे? देखो, अभी तो हमने बगीचा जैसे लगाया था, शुरू के 5-7 साल तो इन्वेस्ट करने के ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब हम वो वाला फेस ये हो गया कि हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं, वो वाला फेस हमारा चला गया है। हमारे इस जो बगीचे की, अब ये मान के चलिए 50 से 60 टन की कैपेसिटी हो गई है। जब भी हम 20 से 25 टन का उत्पादन हो गया, 2-3 साल में हम 50 टन को क्रॉस कर जाएंगे। तो 50 टन सेब की आप अलग कीमत लगा लीजिए खुद ही, तो इससे आपको भविष्य नज़र आ जाएगा। इससे बेहतर 50 टन का, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसके रेट्स भी और अगर मैं 200 रुपये किलो, आप देखेंगे अच्छा सेब आज इनऑर्गेनिक में जो अच्छा सेब है, वो भी मार्केट में 200 रुपये किलो से कम का नहीं है। 60 रुपये किलो भी सेब मिल रहा है मार्केट में, रेडी वो अलग है। अच्छी क्वालिटी का मार्केट में आप जाएंगे, क्वालिटी का 200 रुपये से कम कहीं नहीं है, रेडी पे आप खरीदने जाओगे। तो अब आप लगा लीजिए, 200 रुपये किलो से भी 50 टन को लगाते हैं, 1 करोड़ हो गया। मतलब 1 करोड़ साल का। अब बताइए। और पहाड़ के गांव में, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, रानीखेत से तो 36 किलोमीटर IIT कर रहे हैं, हाँ, ब्लैक गांव का। जी। IIT IIM करने के बाद बताइए कितने बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा? 1 करोड़, हाँ, साल भर का। ये खेत जो बंजर हुआ करते थे, 55 साल पुरानी बंजर जमीन थी, जहाँ उखाड़ा अड्डा था, परमिशन लेके सारे पेड़ों को चीड़ के भयंकर जंगल था यहाँ, उसको उखाड़ा, ये खेतों को आबाद किया। और इसके अलावा आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको बता दूं, इन्होंने, आपने यही वो धनिया बोया? हाँ, यही इन्होंने धनिया बोया, जिन्होंने कनाडा जैसे देश का रिकॉर्ड बीट करते हुए
5.5 फुट ऊंचे धनिया से 7.5 7.5 फुट कर दिया है। इसके साथ साथ आप सब्जियां भी बो रहे हैं, हाँ, इंटरक्रॉपिंग में हम लोग सब्जी भी, इंटरक्रॉपिंग भी है, स्पाइसेस भी, सब्जियां भी। हमने शुरू के सालों में यही किया, क्योंकि और ये इतना सारा बड़ा बगीचा सारा था, प्लांट ऑर्गेनिक, छोटे थे, ऑर्गेनिक। सारे तो हमें ऑर्गेनिक। खर्चे, आप देखोगे 10-12 आदमी यहाँ परमानेंट लगे रहते हैं, उनके खर्चे निकालने होते हैं, तो हम सब्जी उत्पादन के द्वारा अपने फार्म के खर्चे निकालते थे। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट आपको उत्तराखंड में कहीं मिलेगा नहीं, मुझे लगा हिमालय राज्यों में नहीं मिलेगा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है जो उप्रेती साहब को मिला है। और दूसरा देखिए, ये है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एशिया में भी किसी ने इतना बड़ा धनिया पैदा नहीं किया पहुँचा। और ये वो धनिया है जिसमें उप्रेती खड़े हैं, 7.5 फुट का है। और उप्रेती ये बताइए,